चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज प्रश्नावली 6.1 कक्षा 12वीं की, जिसमें हम पहले प्रश्न 3 को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसमें हमें क्या दिया गया है, एक तो क्षेत्रफल और त्रिज्या की बात हो रही है। तो शुरू में हम लिख लेंगे कि माना वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो a है एवं त्रिज्या स्मॉल r है, ये लिख लिया। फिर हमें दिया गया है कि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, देखो यानी त्रिज्या में परिवर्तन दिया है dr अपॉन, देखो बटे में s मात्रक लिखा है, यानी समय के सापेक्ष ये परिवर्तन हो रहा है। कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हम समीकरण 1 मान लेंगे इसे। आगे हमें दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल यानी a में परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष ही ज्ञात करना है हमें। कब ज्ञात करना है, जबकि r त्रिज्या देखो 10 सेंटीमीटर हो, यानी जब त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर हो तब हमें ये निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। जो भी हमें ज्ञात करना है उसी का हम पहले सूत्र लगाते हैं। देखिए जैसे a ज्ञात करना है, a में परिवर्तन, तो पहले हम a लिखते हैं, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, जिसे हम a से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र होता है पाई r स्क्वायर। और यहाँ पर हमें दोनों पक्षों का अवकलन करना है। प्रश्न में ही हमारे लिखा है देखो t के सापेक्ष, तो हम यहाँ दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और अवकलन करना है t के सापेक्ष, तो यहाँ देखो dA अपॉन dt यहाँ लिखेंगे, बराबर यहाँ भी d अपॉन dt लिखेंगे पाई r स्क्वायर के साथ। यहाँ पर पाई हमारा कांस्टेंट है तो पाई हमारा आगे आ जाएगा, और d अपॉन dt r स्क्वायर का अवकलन होगा। तो आप सभी को पता होगा कि r स्क्वायर का अवकलन x पावर n के सूत्र से 2r और फिर से dr अपॉन dt लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम t के सापेक्ष कर रहे हैं और यहाँ पर r चर के रूप में है, तो r का अवकलन हमें फिर से करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आप समीकरण 1 से मान रखना है, तो इनका पहले गुणा करके आप लिख लीजिए 2 पाई r, और dr अपॉन dt का मान यहाँ लिखना है इसका। ये हम समीकरण 1 से मान रखेंगे। देखो 3 दिया है तो ये रख देंगे 3, और इसके पीछे आप बताना यहाँ कि हमने समीकरण 1 से मान रखा है। तो देखिए क्या बनेगा, dA अपॉन dt का मान हमारा निकल के आ गया 3 दूनी 6 पाई r, 6 पाई r आ गया, जो कि हमने निकाला है dA अपॉन dt। अब देखिए हमें कंडीशन दी गई थी कि r का मान जब 10 सेंटीमीटर है तब हमें dA अपॉन dt निकालना है। तो हम लिखेंगे dA अपॉन dt कब, जब r का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया हो। तो देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, 6 पाई और r का मान जैसे ही हम यहाँ 10 रखेंगे तो गुणा होगा 10 छक्का 60, और पाई भी लिखा है गुणा में, तो 60 पाई। ऊपर देखो मात्रक a लिखा है, तो a के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और बटे में t लिखा है, t यानी समय का मात्रक सेकेंड लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा, यानी कि dA अपॉन dt का मान हमारा आ जाएगा, जब r का मान 10 सेंटीमीटर है तब ये आ जाएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रश्न 4 दिया गया है, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। किनारा मतलब भुजा की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, देखा है इसमें कि एक घन का किनारा है, तो किनारा के लिए भुजा यानी a है और घन का आयतन भी है, तो अपन दोनों को मान लेते हैं। देखो घन का किनारा है, किनारा के लिए हमें दोनों चीज़ें पहले मान लेनी है। जैसे कि प्रश्न 4 में किसकी बात हो रही है, एक तो घन का किनारा की बात हो रही है, तो हम लिखे दे रहे हैं कि माना घन का किनारा जो है
वो ए है तथा आयतन घन का क्या हो जाएगा, उसको हम भी मान ले रहे हैं कि आयतन भी है। अब देखो प्रश्न में लिखा है कि घन का किनारा जो है वो इसकी दर से बढ़ रहा है। किनारा यानी ए में परिवर्तन हो रहा है। देखो बटे में एस लिखा है यानी समय के सापेक्ष हो रहा है, तो डी ए अपॉन डी टी में परिवर्तन हो रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। आगे हमें लिखा घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी भी में परिवर्तन करना है उसी के सापेक्ष यानी समय के ही सापेक्ष। लेकिन कब करना है, जब हमें किनारा यानी ए का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है तब। तो ये चीज़ हमें निकालना है, क्या दिया गया है क्या निकालना है। यदि इतना आप पहचान पाते हैं तो सवाल फिर बिल्कुल सिंपल सा ही होता है। देखो डी ए अपॉन डी टी का मान दिया है, डी वी अपॉन डी टी का मान निकालना है। तो जिसका भी मान हमें निकालना है वही हम इसी का पहले सूत्र लगाते हैं। तो चूंकि हम लिखेंगे, देखो घन की बात हो रही है तो घन का आयतन होता क्या है, तो हम पहले लिखेंगे कि चूंकि घन का आयतन जो है वो v बराबर होता है a की घात 3। और प्रश्न में ही देखो हमें t के सापेक्ष अवकलन करने की ज़रूरत है, तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, विथ रिस्पेक्ट टू t। अब देखो दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लिखा हमने शॉर्ट में, तो यहाँ भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा हमारा a की घात 3। और यहाँ x की पावर n के सूत्र से इसका अवकलन होगा n x की पावर n-1, और जिसे हमने x समझा है उसका अवकलन फिर से करके लिखना पड़ता है, तो ये है डी ए अपॉन डी टी। आप सभी को पता है कि समीकरण 1 में डी ए अपॉन डी टी का मान हमारा दिया गया है, तो ये डी ए अपॉन डी टी का मान हम समीकरण 1 से देख के रखेंगे। इसका मान 3 दिया है तो ये हमने समीकरण 1 से देख के रख दिया, और यहाँ लिख भी देना है कि समीकरण 1 से मान रखा है। यहाँ गुणा करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिकाई 9 ए स्क्वायर आएगा। इसके बाद हमें इसमें देखो डी वी अपॉन डी टी का मान तो हमें मिल गया ये, लेकिन इसमें कंडीशन दी थी कि जब भुजा यानी किनारा जब 10 सेंटीमीटर है तब आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी थी हमें। तो हम लिखेंगे डी वी अपॉन डी टी कब के लिए, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ देखिए 9 एक ही जगह 10 रखना है और घात में 2 लगी है तो 2 लग जाएगी। 9 गुणे 10 की घात 2 का मान 100 होगा, और 100 गुणे 9 करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। तो हम डी वी अपॉन डी टी का मान निकाल लिया है हमने, ए बराबर 10 सेंटीमीटर पर, जो कि निकल के आया है 900। आगे देखिए इनके मात्रक लिखना है तो ऊपर आयतन है, आयतन के लिए घात 3 लगा के लिखना पड़ेगा, और नीचे टी है, टी यानी टाइम, टाइम का सेकेंड प्रश्न में लिखा गया है, तो सेंटीमीटर की घात 3 प्रति सेकेंड ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न 5 और हल कर लेते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। प्रश्न में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, जो कि प्रश्न हमारा 5 है। प्रश्न 5 में एक तो वृत्तों में इसकी दर से त्रिज्या, देखो ये त्रिज्या है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से चलती हैं। और यदि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो सर क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। देखो जब पत्थर झील में डाला जाता है उसकी वृत्ताकार तरंगे जो है वो बढ़ेंगी, इनमें परिवर्तन होगा। तो जैसे कि एक तो त्रिज्या के बारे में बात हो रही है और एक क्षेत्रफल के बारे में, तो हम इन्हें लिख लेते हैं कि माना वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्मॉल r है तथा क्षेत्रफल जो है हमारा वो कैपिटल A मान लेते हैं कि कैपिटल A है। अब देखो इसमें लिखा है कि इसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें, त्रिज्या में, है ना। तो त्रिज्या में परिवर्तन हमें दिया है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी का मान दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये हमने लिख दिया, ये हमें दिया गया है। और हमें निकालना है
घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। देखो क्षेत्रफल में परिवर्तन हमें निकालना है, यानी dA/dt का मान निकालना है, लेकिन कब, जब त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दी गई है, तो ये चीज़ हमें निकालना है। देखिए फिर से प्रश्न बिल्कुल सिंपल सरल सा है। हमें dA/dt का मान निकालना है, यानी a में परिवर्तन करना है। तो पहले हम a लिखते हैं, चूँकि वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, लिखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है πr², और यहाँ हमें dA/dt निकालना है, यानी दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हम शॉर्ट में लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ dA/dt बनेगा। यहाँ भी t के सापेक्ष जब हम करेंगे तो पाई हमारा कांस्टेंट है, और d/dt r² का हो जाएगा। देखिए इसी लाइन में कर दे रहे हैं, क्या आ जाएगा, पाई इंटू r² का आएगा 2r, और r का फिर से अवकलन होगा तो dr/dt बनेगा। यहाँ पर dr/dt का मान समीकरण 1 से देख के आपको रखना है। तो ये देखिए हमारा आ जाएगा dA/dt का मान 2πr, ये तो गुणा करके हमारा ये बन जाएगा 2πr गुणे dr/dt का मान है हमारा 5, तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10 πr। अब प्रश्न में कंडीशन दी गई है कि जब r का मान 10 सेंटीमीटर बोला गया हमें, ये 10 नहीं सॉरी, इसमें बोला गया r का मान 8 सेंटीमीटर है, तब हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है समय के सापेक्ष। तो देखिए हम लिखेंगे, इसमें मान रखेंगे कि जब r बराबर 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर यानी dA/dt कब, जबकि r का मान 8 सेंटीमीटर है, बराबर लगाएंगे। देखिए यहाँ 10 पाई और r का मान हमें 8 रखने को बोला गया है, तो ये 8 रखेंगे, तो ये हमारा 10 8 से 80 पाई आ जाएगा। और इसमें मात्रक देखिए क्षेत्रफल लिखा है, तो क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर ओब्लिक, और t लिखा है यानी समय का मात्रक सेकेंड। तो ये हमारा मान आ जाएगा dA/dt, यानी कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष जो है वो 80 पाई आ गया, यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि समय के सापेक्ष क्षेत्रफल जो है, जबकि त्रिज्या का मान 8 सेंटीमीटर है, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। चलिए ये भी अपना आंसर हो गया।